वेलकम टू एग्ज़ाम डिमांड। आज है 12 नवंबर और आज के दिन का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर टू ब्रिंग डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट अंडर विच मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये फोर्थ वन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इसके अंदर क्या क्या आया है? इसके अंदर क्या क्या आया है? नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और जितने भी ऑडियो विजुअल मीडिया हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ये कौन सा अमेंडमेंट था? 357th अमेंडमेंट रूल्स 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which state government introduced fees and fees-based products in supplementary nutrition program SNP to overcome the malnutrition among the pupil from lower income group? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो ये प्रोग्राम लेके आई है, SNP प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये उन लोगों के लिए दिया जाएगा जो कि ये इसके रीच में नहीं है, मतलब कि ये जो काफ़ी दूर रहते हैं, जैसे दूर देशी देश में रहते हैं जहाँ पे ये सब जो भी चीज़ें हैं हेल्थ का वो वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो ये गवर्नमेंट इस स्कीम के द्वारा उन पीपल को पहुँचाएंगी। ये देखिए क्या है, पीपल इन हार्ड टू रीच एरियाज ऑफ द स्टेट। तो वहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है उड़ीसा की, वो वहाँ जा कर के सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पहुँचाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च फर्स्ट 6G सैटेलाइट नेम्ड UESTC सैटेलाइट स्टार एरा 12 with an aim to test communication from space। ठीक है, तो ये 6G सैटेलाइट कौन लॉन्च किया है ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, चाइना ने हाल ही में 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि 6G जो 6th जनरेशन सैटेलाइट है। इसमें क्या है, ये 100 टाइम्स इसका स्पीड जो है 5G से 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो और ये जो सैटेलाइट यूस्टेक है, ये है चाइना का ही एक यूनिवर्सिटी जो है उसका है, उसके नाम से रखा गया है। तो इसका देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन देखिए। चाइना हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट नेम यूस्टेक। यूस्टेक देखिए कहाँ से आया है, ये यूस्टेक आया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। ठीक है, यहाँ से यूस्टेक आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर इज़ द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो बीइंग हेल्ड? तो ये है वुहान चाइना में। अब फर्स्ट एक्सपो अगर पूछेगा तो वो भी वुहान चाइना में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच बैंक लॉन्च स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन? स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग एंड पेमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट विद वीज़ा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक जो कि प्राइवेट बैंक है, ये पार्टनरशिप किससे किया है? पार्टनरशिप विथ वीज़ा लॉन्च किया स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3। ये मर्चेंट के लिए ये है, ये इससे मर्चेंट अपना पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु लॉन्च पे आउट लिंक ए न्यू इनिशिएटिव फॉर बिजनेस? पे आउट लिंक जो है ये कौन किया है? ये किया है पेटीएम ने, पे आउट लिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विथ पे बीमा? पे बीमा जो है टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स इंडस्ट्री लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। तो ये कौन सी कंपनी ने किया है? ये किया है टाटा एक्सा लाइफ। ठीक है, ऑप्शन 4 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच कैपिटल ऑफ कंट्रीज सॉवरिन वेलफेयर फंड SWF MIC Redwood 1 RSC Limited has become the first foreign SWF that has been notified and granted 100% income tax exemption in India। तो इसका आंसर है UAE।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑन October 27, 2020, RBI has asked all the leading institution and NBFC जो है to implement for loans up to 2 crore for 6 month moratorium period beginning March 1st 2020। तो इसका सही आंसर है वेवियर ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हार्ली डेविडसन मोटर कंपनी एग्जिस्ट इंडियाज एंड साइंड ए डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विथ डैश एज ए पार्ट ऑफ द रिवायर ए प्लान टू चेंज इट्स बिजनेस मॉडल इन इंडिया। तो जो हार्ली डेविडसन मोटर कंपनी है, इन्होंने हीरो मोटर कर्व के साथ टाई अप किया है अपना जो भी बाइक है उसको इंडिया में सेल करने के लिए, और वो यहाँ से एग्जिस्ट हो चुकी है, यहाँ से चली जा चुकी हैं कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द 13th Urban Mobility India UMI Conference 2020 was held virtually first time on the theme Emerging Trends in Urban Mobility. What is the aim of the UMI? तो इसका आंसर है टू कीप सिटीज़ अप टू डेट विद द बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस। ये जो UMI का जो थीम है ये था 13th संस्करण का जो UMI का है, तो टू कीप सिटीज़ अप टू डेट विद द बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच एडिशन ऑफ द सुमित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो SCO है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट 2020 वाज हेल्ड वर्चुअली इन November 2020 एंड चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन। तो इसका सही आंसर है 20th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 20th, सेकेंड नंबर आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Who will lead the 7-member expert group set up by Securities and Exchange Board जो सेबी है ऑफ इंडिया टू रिव्यू द शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। तो इसका आंसर है संदीप वकत जो है ये हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप ए 21-member इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी हेडेड बाय अरुण गोयल। व्हाट इज़ द एम ऑफ द कमिटी? इस कमेटी का एम क्या है? तो इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, टू स्ट्रेंथन द कैपिटल गुड्स सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन BMI बॉडी मास इंडेक्स रैंकिंग? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिश्ड इन द इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल द लैंसेट। ये इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल है द लैंसेट, ठीक है, जो कि नीदरलैंड ने टॉप्ड किया है। इसका रैंक क्या था? इंडिया का रैंक क्या था? 196। ठीक है, ये है इंडिया का रैंकिंग है, इंडिया का रैंकिंग है। और जो टॉप किया है कौन है? ये 1 नंबर पे है नीदरलैंड। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु टॉप्ड द 7th एडिशन ऑफ द एडिल गिव हुरून इंडिया philanthropy list 2020 released by the हुरून इंडिया एंड एडेल गिव फाउंडेशन। तो ये क्या है? अजीम प्रेमजी ने टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द नेम ऑफ एयरक्राफ्ट ऑफर्ड बाय US टू इंडियन नेवी। इसका देखिए सही आंसर क्या है। जो US है, इंडियन नेवी को कौन कौन सा दिया है? F-18 नावल फाइटर जेट दिया है एंड सेकेंड सी गार्जियन दोनों दिया है। तो इसका सही आंसर 4 है, 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर इज़ द 30-meter टेलीस्कोप TMT प्रोजेक्ट बीइंग इंस्टॉल्ड फॉर विच इंडियन एस्ट्रोनॉमर कोलैबोरेटेड विद 2020 फिजिक्स नोबेल लॉरेंस प्रोफेसर एंड्रिया घी। तो इसका सही आंसर है माउनेकिया हवाई इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। हु ऑन द ड्रीम 11 IPL 2020 13 एडिशन हेल्ड एट UAE। तो इसका सही आंसर है मुंबई इंडियंस। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के अपना 5वीं बार इन्होंने जीता है IPL का जो भी संस्करण है 5 बार जीता है इन्होंने। बोस्कियाना इज़ ए बुक डेडिकेटेड टू विच इंडियन आर्टिस्ट? गुलजार जो हैं उनको बोस्कियाना बुक जो है डेडिकेटेड है।
Spaniard father Carlos Gonzalez Wells SJ passed away recently. Was a renowned author and columnist. ये पहला आंसर इसका सही है, याद रखिएगा, स्पेनियर्ड फादर कार्लोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा पास्ड अवे। ही वाज पीएम ऑफ विच कंट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे बहरैन के पीएम थे। कौन थे? सलमान अल खलीफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन इज़ द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नवंबर 11 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च 2 मोबाइल ऐप्स, पाले प्रगति पंचायत सेक्रेटरी ऐप एंड पाले प्रगति इंस्पेक्टर ऑफिसर ऐप टू मॉनिटर पाले प्रगति अंडर ग्राम पंचायत। इसका सही आंसर है आंसर 4 ग्राम पंचायत।